नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क और आज के मुद्दे में हमारे साथ जुड़ी है शाहीन। और आज के मुद्दे में हम बात करेंगे झारखंड में लागू हुए अभी मास्क अभियान नाइट कर्फ्यू के बारे में। दरअसल बात ये है कि झारखंड में फ़िलहाल इतना ज़्यादा केसेस निकल रहा है, कंपैरिजन टू मुंबई से भी ज़्यादा केसेस अभी झारखंड में निकल रहे हैं। लोग अभी भी उतने सतर्क नहीं है जितना उनको होना चाहिए। मास्क लगाना कंपलसरी कर दिया गया है, पर आज भी मार्केट में लोग 90% ही मास्क लगा पाते हैं। 10% आज भी बिना मास्क के घूम रहे हैं, जिसके चलते सरकार को मास्क अभियान चलाना पड़ा। मास्क अभियान में वो फाइन चार्ज कर रहे हैं, पर फिर भी लोग अभी भी डरते नहीं हैं। कोरोना से अभी भी खौफ नहीं लगा है। तो शाहीन, आप इस पे मास्क अभियान जो चलाया गया, नाइट कर्फ्यू चलाया गया, झारखंड सरकार इतना कुछ कर रही है हमारी जनता के लिए, उस पे जनता का इतना ऐसा रूप। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मास्क अभी के टाइम पे चूँकि पैंडमिक है तो मास्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। मतलब मास्क एक ऐसी चीज़ है कि ये हमें कहीं ना कहीं कोरोना से बचा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें सरकार की या लोगों की, तो जैसे अगर मास्क की बात करें तो मास्क एक मजाक बन गया है, जो कि आज का हमारा मुद्दा है, मास्क का मजाक और जीवन से खिलवाड़। मतलब लोग अब इसको अडेप्ट तो कर लिए कि ये हमारे जीवन का एक पार्ट हो गया है, हमें डेली मास्क लगाना है। लेकिन एक मन में जो खौफ है, डर है, वो ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से लोग मास्क बस कहीं ना कहीं पुलिस से बचने के लिए भी, जिस तरह से हम हेलमेट लगाते हैं, लाइक अपनी लाइफ से ज़्यादा हम पुलिस फाइन ना काटे इसलिए हम हेलमेट पहनते हैं। सेम वही हो गया कि मास्क लोग लगाते हैं, गले पे रखते हैं और पुलिस को देखेंगे तो ऊपर कर लेंगे। तो इस पे मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि जो लोग मास्क नेक पे लगाते हैं या अगर आपका नोज़ दिख रहा है, जो कोई फ़ायदा नहीं उस मास्क को लगाकर, चूँकि इन्फेक्शन आपके गले पे कुछ है, ये ओपन एरिया है, आप यहाँ पे मास्क लगा रहे हो, फिर इसी को अपने फेस पे लगा रहे हो, तो जितने भी बाहर के बैक्टीरिया या फिर जो भी वायरस है वो आपके अंदर जा सकता है। और चीज़ों को समझना चाहिए, सिर्फ आप नहीं है, आपके फैमिली में कल को आपको हो, मे बी आपकी इम्यून सिस्टम अच्छे हो, आप खुद को रिकवर कर ले, बट व्हाट अबाउट योर पेरेंट्स एंड दोज पीपल लाइक जो एजेड है। तो ये चीज़ है, इसीलिए आज का हमारा मुद्दा ही है कि मास्क का मजाक। अब मास्क एक मजाक बन गया, दिनचर्या में हर लोग मास्क पहन रहे हैं, लेकिन उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, या पहन भी रहे हैं तो मास्क को कहीं ऐसे जगह पे रख देंगे। हम उसे फेस पे यूज़ कर रहे हैं तो हम उसे अपने पर्स पे रखें, या फिर सेफ पे, या फिर जहाँ पे साफ़ सफाई है वहाँ पे रखें। लोग मास्क लगा रहे हैं, टेबल पे फेंक दे रहे हैं, इस तरह की चीज़ें, तो लोग अपने जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। और अगर बात करें केसेस की, तो अभी लास्ट कुछ वीक से इतने केसेस बढ़ रहे हैं आफ्टर 6 मंथ्स की, लाइक अगर हम बात करें दूसरे शहर से, तो झारखंड में ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। और यही सब बात है कि सरकार भी जितने अभियान चलाती है या जो फाइन काटते हैं, ये भी मतलब लोग भी, पुलिस भी, प्रशासन भी तभी एक्टिव होते हैं जब केसेस बढ़ते हैं। तो एक बड़ा सवाल है कि क्यों आखिर लापरवाही जब हो जाती है तब लोग उस पर एक्शन करते हैं। हम अगर पहले से ही प्रिकॉशंस करें तो ये सब में भी हमें ना देखना पड़े। बहुत सही कहा आपने शाहीन कि जब केसेस बढ़ते हैं तभी सरकार एक्टिव क्यों होती है। बात करें जनवरी या दिसंबर की, तो उस टाइम केसेस 1% 2% निकल रहे थे। ये हम नहीं कह सकते हैं, चाहे झारखंड हो या चाहे कोई राज्य, पिछले 1-1.5 साल में वहाँ एक भी केसेस नहीं निकले हो। हर राज्य में, हर जिले में कुछ ना कुछ केसेस निकलते रहे। दिसंबर जनवरी की बात करें तो उस समय 1% 2% केसेस निकल रहे थे, लेकिन उस समय लोग बिना मास्क के बेधड़क बेहिचक सड़क पे घूमते थे, मार्केट जाते थे, अपना काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं। उस समय सरकार वो जो आज वो मास्क अभियान जारी की, उस समय अगर सतर्क रहती, उस समय अगर बोलते कि मास्क अभी भी कंपलसरी है, तो शायद, क्या आपको लगता है कि शायद इस समय अभी केसेस में भी कम होते? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर आप पहले से ही प्रिकॉशंस करेंगे, या 2-3 चीज़ है, जैसे मास्क है, सैनिटाइज़र है, सोशल डिस्टेंसिंग, ये 3 चीज़ ही है जिसे हमें अपनाना है। तो अगर लोग इस चीज़ को कंटिन्यू रखें और सीरियसली ले, तो शायद जो अचानक से इतने केसेस आ जाते हैं, या फिर जैसे अभी बहुत सारी जगह सील हो जा रहा है, मेकॉन में बहुत सारे केसेस अचानक से निकल गए, तो इसका कहीं ना कहीं रीज़न है कि अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है तो आपके कुछ आपने किया, या आपका बोलते हैं ना एक रिजल्ट, आप 2-5 महीने कुछ गलत करते तो उसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लापरवाही करेंगे तो आपको भुगतना भी पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इंडिया के बाहर की, तो बहुत सारी ऐसे कंट्री है जो मतलब केसेस थे अब खत्म हो गए, तो अब केसेस दोबारा से नहीं आ रहे। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो यहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं। इसी तरह न्यूजीलैंड में भी इंडिया के लोगों को एंट्री के लिए अभी
बैन कर दिया गया है, चूँकि वहाँ पे जितने केसेस आए उसमें मोर देन 50% लाइक केसेस इंडिया से थे। तो आखिर क्यों हमारे देश में ऐसा हो रहा है कि केसेस बढ़ रहे हैं? लापरवाही हमारे जनता से भी हो रही है, प्रशासन की भी है इसमें। तो ये सब सोचने वाली बात है और हैरानी वाली बात है कि जब केसेस इतने बढ़ रहे हैं और लोग डेथ्स भी हो रहे हैं, 1 साल बीत गया इस चीज़ पे, कितनी चीज़ें हैम्पर हुई, पढ़ाई से लेकर हर चीज़, सब खासकर अगर यूथ्स की हम बात करें तो उन्हें काफ़ी लॉस हुआ, लोगों के काफ़ी सपने थे नहीं हो पा रहे पूरे, फिर भी लोग 1 साल हो जा रहा है फिर भी लोग लापरवाही कर रहे हैं। और क्या पता फिर से जो पिछले साल हमने एक दौर देखा था, हो सकता है फिर से लॉकडाउन लग जाए, जैसे अभी बातें हो रही थी। लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि नहीं, अभी कर्फ्यू ही काफ़ी है, अभी लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो झारखंड में नाइट कर्फ्यू लग चुका है, रात के, आपको बता दें, रात के 8 बजे के बाद सारे दुकान, सारे मॉल, सब कुछ बंद करवा दिए जाएंगे, सिर्फ मेडिकल शॉप्स ही खुले रहेंगे। तो बात ये है कि जब सब दुकानें रात 8 बजे के बाद बंद हो जाती है तो क्या सड़क पर लोग नहीं मिलते हैं? और आज जब इतने केसेस बढ़ गए हैं तो आज भी वो लोग इतने अटेंटिव क्यों नहीं है कि वो आज बाहर नहीं निकले? लेकिन ऐसा नहीं है, लोग बाहर निकल रहे हैं, लोग अपनी दिनचर्या में ज़रा सा भी लगाम नहीं लगा रहे हैं। और बात करें अभी नाइट कर्फ्यू की, तो नाइट कर्फ्यू 8 बजे से लग चुका है। और स्टेशन, कल देखा गया कि बोकारो के रेलवे स्टेशन के पास दुकानदार दुकान बंद करने को तैयार नहीं थे। आज भी लोग कहीं ना कहीं जागरूक उतने नहीं हुए हैं। झारखंड के जो केसेस हैं वो आंकड़े बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिसमें से 60-65% आंकड़े सिर्फ रांची के होते हैं। लेकिन आज आप भी बाज़ार निकलिएगा या कहीं भी शॉप्स में कहीं भी, तो वहाँ पे लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। सरकार चालान काट रही है, जैसे कि गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंपलसरी होता है, हेलमेट लगाना कंपलसरी होता है, वैसे ही मास्क लगाना आज कंपलसरी किया गया है। लेकिन पिछले 3-4 महीनों में लोग इतने सतर्क नहीं थे, लोग बिना मास्क के चल रहे थे। उस समय अगर वो मास्क लगाए होते तो आज केसेस बहुत कम होते, बहुत ज़्यादा कम होते। आज झारखंड का वो हाल है कि लोग 1000-2000 ऐसे केसेस निकल रहे हैं। लोगों में अभी भी वो डर, वो खौफ नहीं है। लोग चाहते हैं कि हम अपना काम करें। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको डेली उनको काम करना पड़ता है, डेली बेसिस पे उनको इनकम नहीं होगा तो उनके घर में चूल्हे नहीं जलेंगे, लेकिन वो इसलिए घर से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बस ऐसे ही घूमने के लिए अभी भी बाहर घूम रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। ये बात है कि जब वो खुद बीमार पड़ेंगे तो उनके परिवार वाले भी उनके पीछे बीमार पड़ेंगे। लेकिन पता नहीं लोग इतने सतर्क क्यों नहीं हैं। इस पर मैं एक बात और कहना चाहूँगी, जो अभी कर्फ्यू का आया और झारखंड की हम बात करें अगर, तो ये जो कर्फ्यू है 8 बजे के बाद से है, तो कहीं ना कहीं सही है कि अगर फिर से पूरा लॉकडाउन लग जाता है तो फिर से हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी हैम्पर है, और वो जो कि 1 साल में जितना लॉस हुआ अभी तक वो रिकवर हो नहीं पाया इन एवरी सेक्टर। तो अगर फिर से लॉकडाउन लगता है तो फिर से सब चीज़ें और बुरी हो जाएगी। तो अभी तुरंत तो लॉकडाउन का सीन नहीं है, इसलिए अभी कर्फ्यू ही काफ़ी है। और जनरली लोग 9 to 5 या 6 जॉब पर ही रहते हैं। आफ्टर 6 लोग लाइक 8 बजे के बाद थोड़ा शॉपिंग या चिलिंग या इस टाइप की चीज़ें, या थोड़ा रेस्टोरेंट में जाकर खाना पीना या मॉल से, ये सब चीज़ें होती है। तो अभी के लिए ये सही है कि हम रात में ही लोग फ्री होते हैं, ज़्यादा लोग बाहर आते हैं, तो कर्फ्यू में ये हो जाएगा कि ठीक है उस समय थोड़ा हम मतलब डिस्टेंसिंग मेंटेन होंगी, या फिर लोग ज़्यादा नहीं बाहर दिखेंगे, भीड़ कम होगी। और हो सकता है केसेस बढ़े तो दिन में भी लॉकडाउन लग जाए, लेकिन अभी यही है कि अभी हमें छूट मिल रही है कि हम दिन में बाहर जाकर काम कर सकते हैं। और तो इस चीज़ को हमें उसी तरीके से यूज़ करना चाहिए, ताकि अगर हम बाहर जाकर काम करें लेकिन हम पूरा एहतियात बरतें, और हम जो भी है हमारा मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग वो हम मेंटेन करें। क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर दिन में लॉकडाउन लग जाए और फिर हमें पूरे दिन घर पे बिताना पड़े, जिससे हमारा जॉब, पढ़ाई, एवरी सेक्टर में हमें फिर से लॉस होगा। तो ये जो हमें सरकार के तरफ से जो छूट मिली है कि हाँ हम दिन में बाहर जा सकते हैं, और कर्फ्यू सिर्फ रात में है, तो हमें उसका पूरा पालन करना चाहिए। और 8 बजे के बाद तो जैसे दुकानें बंद करने
करने का आ गया ऑर्डर, लोग कुछ फॉलो भी कर रहे हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट भी है, क्योंकि होता है ना शॉपिंग या इस तरह की इनकम वाली चीज़, 8 बजे के बाद लोग ज़्यादा फ्री होते हैं फैमिली के साथ, तो ज़्यादा उनकी अर्निंग होती है, तो कुछ लोग अगेंस्ट भी हैं। लेकिन सरकार का ये आदेश है तो हम जनता है, हम इस देश के नागरिक हैं, हमें पालन तो करना ही है, फॉलो करना है। और ये इसमें फ़ायदा हमारा ही है कि अगर हम रात में नहीं जा रहे तो संभावना है कि केसेस कम हो, या जो अचानक से इतना रैपिड राइज हो गया है कोविड-19 का केसेस में, तो कहीं ना कहीं कम होगा। जी बिल्कुल, जैसे कि अभी हम लोग जान रहे हैं, अभी नवरात्र का शोभा यात्रा निकलने का वक्त आ चुका है, फिर सामने में रमज़ान का भी वक्त आया है। लोग रमज़ान में नमाज़ पढ़ना एकदम कंपलसरी होता है, वो जाते हैं मस्जिद, नमाज़ पढ़ते हैं। शोभा यात्रा जैसे कंपलसरी होती है, सरकार उस पर रोक लगा चुकी है। अभी ये है कि अभी अगर नाइट कर्फ्यू और मास्क का अगर ठीक से पालन नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में, जैसे पिछले साल पूरा साल लॉकडाउन रहा, हमें घर में बंद रहना पड़ा, हमारा सारा दिनचर्या बहुत सफ़र किया, हम अच्छे से फेस्टिवल भी घर पे ही मना पाए, ना हम लोग बाहर जा पाए, ना मंदिर ना मस्जिद, सब कुछ बंद था। लेकिन अभी बात यह है कि अभी भी अगर आप सतर्क नहीं होते हैं, जनता सतर्क नहीं होती है, सरकार थोड़ा टाइट नहीं होती है, तो मे भी फिर वैसा लॉकडाउन का नौबत आ सकता है। अभी लॉकडाउन होता है कि नहीं होता है, ये पूरा का पूरा जनता के हाथ में है। अपना ख्याल खुद रखें, खुद सतर्क रहें। हाँ, सही कहा आपने कि हमारे हाथ में ही, और हर एक इंसान अगर इस चीज़ को फॉलो करे तो कहीं ना कहीं चीज़ें सही हो सकती है। 2-3 चीज़ें जैसा हमने अपने आज के मुद्दा में डिस्कस किया कि मास्क का मजाक बन रहा है, तो मास्क का मजाक बिल्कुल ना बनाएं। आप इस चीज़ को बहुत सीरियसली ले, चाहे आप ऑफिस में हो या कहीं भी काम करने जा रहे हैं तो मास्क ज़रूर लगाएं, क्योंकि आप बाहर जा रहे, हो सकता है आपको इन्फेक्शन हो रहा है, फिर आप घर पर जा रहे हैं, आपके पेरेंट्स हैं वो आपसे ज़्यादा एज में, तो वो इन्फेक्शन उनको फैल सकती है, तो आप मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र यूज़ करें, इस चीज़ को बहुत सीरियसली लें। और जैसे अभी हो गया कि रेस्टोरेंट वगैरह में भी 50% लोग का जाने का अलाउ है, तो कुछ चीज़ें हैं उस चीज़ को आप फॉलो करें, और ये हमारे हेल्थ और हमारे पूरे इकनॉमी और काफ़ी सीरियस मैटर है, तो इस मुद्दा को आप देखें और समझें कि सतर्क रहना काफ़ी ज़रूरी है, और जो भी है इस चीज़ का पालन करें, नहीं तो फ्यूचर में वापस से सिचुएशन बहुत ख़राब हो सकता है। और ये ख़राब हो ना हो इस चीज़ का तो हम अभी कह नहीं सकते, लेकिन हम प्रिकॉशंस कर सकते हैं बाय मास्क, सैनिटाइज़र, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, इस तरह की चीज़ें से। जी बिल्कुल, तो आज के मुद्दे में हमने बात की मास्क के बारे में, नाइट कर्फ्यू के बारे में। मास्क को लेकर अभी भी अगर हम सीरियस नहीं होते हैं तो हमारे राज्य का जो कंडीशन है, हमारे देश का कंडीशन है, वो और बद से बदतर हो सकता है। तो आज के मुद्दे में बस इतना ही, लेकिन आज का जो मुद्दा था मास्क से रिलेटेड, वो मुद्दा कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। अगर आप लोग जागरूक रहिएगा तो आप अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी देखभाल कर सकते हैं। तो आज के मुद्दे में बस इतना ही। ऐसे ही हर रोज़ हम आपके लिए नए नए मुद्दे लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें JK न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।